जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू सी ए पी एफ ए सी मेंटोर्स। एंड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन हम लेके आए हैं। बहुत सी क्वेरीज आ रही कि सर लास्ट 3 मंथ्स बचे हैं, वी हैव अराउंड 90 डेज़, तो क्या स्ट्रैटेजी हो, हम कैसे चीज़ें फॉलो करें और कैसे अपना इनपुट दें कि मैक्सिमम आउटपुट आ पाए 6 अगस्त को, यानी कि एग्ज़ाम डेट पे। तो इसलिए ये सेशन हमने रखा है एंड इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 90 डेज स्ट्रैटेजी फॉर सी ए पी एफ ए सी 2023। अब मैंने 90 डेज़ इसलिए कहा बिकॉज कुछ टाइम जो एक्स्ट्रा है 95-96 डेज़ बचे हैं। लास्ट वीक तो आप ये मान के चलो कि आपकी कोई तैयारी नहीं होगी, तो हम 90 डेज़ लेके ही चलेंगे। तो वी हैव अराउंड 90 डेज़ एंड 90 डेज़ में हमारे पास होते हैं 13 वीक्स अप्रॉक्स। फाइन। तो अगर आप डेली की मैं बात करूँ, इफ़ यू कैन गिव 10 आवर्स डेली, तो टोटल 900 आवर्स आपके होते हैं 90 डेज़ के। एंड आई कैन गारंटी यू अगर आप मुझे 10 घंटे डेली देते हैं, ईमानदारी से आप पढ़ाई करते हैं जैसा मैं बताऊंगा अभी, तो आप इजीली CAPF-AC क्रैक कर देंगे। इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। आज ये वीडियो सेव कर लीजिए और हम 7 अगस्त को बात करते हैं। आप खुद बोलेंगे कि यस, ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके मैंने क्रैक किया। और अगर आप वर्किंग है तो आपके लिए इतना टाइम निकालना मुश्किल हो पाएगा, बट अगर आप नॉन वर्किंग है, केवल तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए 10 आवर्स निकालना बहुत मुश्किल है। सुबह 6 बजे उठिए। अगर आप सुबह 6 बजे उठते हैं तो उसके बाद आप कम से कम 3 आवर्स पढ़ सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे पॉसिबल होगा 10 आवर्स एक दिन में। तो 9 AM तक आप पढ़े, आपने 10 तक ब्रेकफास्ट किया, 10 के बाद आप फिर लग गए और आप 1 बजे तक पढ़े। ठीक है, 1 PM, मतलब आपके 3 आवर्स ही हो गए। तो दोपहर होने तक आपके 6 आवर्स तो यहीं हो गए। लंच कीजिए, रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास आप 2 घंटे रेस्ट ले सकते हैं, 3 से 5 आप पढ़ सकते हैं वापस से, ये 2 आवर्स और हो गए। अब 5 से 7 का जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा फील होता है कि उस टाइम पे पढ़ाई नहीं होती है, स्पेशली इवनिंग टाइम पे। आप बाहर घूम के आ सकते हैं, फ्रेंड्स सब जा सकते हैं और कुछ भी ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं। जिम जा सकते हैं, जॉगिंग जा सकते हैं, वॉक पे जा सकते हैं, साइकिलिंग जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप वापस आते हैं तो 7 से लेके 9 तक आप पढ़ सकते हैं, डिनर करके टाइमली सो सकते हैं। तो आपके टोटल आवर्स हो गए 10 आवर्स। ये शेड्यूल आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर इस स्ट्रैटेजी पे काम करना है तो। ठीक है, अभी हम पहले बात करते हैं पेपर 1 स्ट्रैटेजी की। पेपर 1 स्ट्रैटेजी की हम बात करेंगे इनिशियली। और पेपर 1 में हम टारगेट लेके चलते हैं कि हमें 150 मार्क्स से नीचे नहीं चाहिए। 150 मार्क्स से नीचे कुछ भी नहीं है। फाइन। हमें केवल रिटन क्रैक नहीं करना है, वी वांट टू सी आवरसेल्फ इन द मेरिट लिस्ट। सिलेक्शन लेना है एट द एंड ऑफ द डे। सपोज़ कीजिए आप रिटन क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, आप फिज़िकल क्वालिफाई करते हैं, आप फिज़िकल इसमें पर्सनैलिटी टेस्ट में आप पहुंच जाते हैं और मेरिट में आप बाहर हो जाते हैं। तो आप वापस से ज़ीरो पे आ जाएंगे। ठीक है, ये नहीं चाहिए हमें। अभी से ऐसी स्ट्रेटजी लेके चलनी है कि हम बहुत अच्छा सब कर पाएँ और बहुत ईजिली कर पाएँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहला है फोकसिंग ऑन कोर सब्जेक्ट्स। अब ये मैंने क्यों कहा, आपको 3 महीने बचे हैं आपके पास। आपको जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे लास्ट ईयर अगर हम CAPF 2022 की बात करें तो आप सभी को पता होगा कि अकेले साइंस से 25+ क्वेश्चन आए थे। 25+ क्वेश्चन वर फ्रॉम साइंस। ठीक है, तो प्रायोरिटी तो UPSC ने खुद ही बता दी कि आपको किस चीज़ को कितनी प्रायोरिटी देनी है। तो आपको साइंस, वो भी स्पेशली कहाँ से, NCERTs। ठीक है, इसमें आपको 7th to 10th करनी है, जिसमें कि 9th और 10th कम से कम 5 बार। आ रही बात समझ में? ये बहुत मस्ट है साइंस के लिए। अभी मैं साइंस की बात कर रहा हूँ केवल। 9th और 10th कम से कम 5 बार करनी है। आपको साइंस को सबसे ऊपर रखना है। ठीक है, 11th-12th से कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं, वो आपको मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, वो भी करने हैं। और साथ में आपको एक बार ल्यूसेंट भी देखनी। ल्यूसेंट का जो साइंस पोर्शन है, जो ल्यूसेंट जनरल नॉलेज की बुक आती है, उसका साइंस पोर्शन है, उसको भी अच्छे से देखना एक बार, एटलीस्ट 2 बार 2 टाइम्स
उसको भी आपको रिवाइज़ करना है। आ रही बात समझ में? तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी हो गई साइंस, ठीक है। हमें एक फ्लो में जाना है और स्मार्ट स्टडी करनी है ताकि हम मैक्सिमम आउटपुट दे पाएँ। नेक्स्ट इज़ जिसका हमें पक्का श्योर है कि भाई पॉलिटी में से भी 15 से 18 से 20 क्वेश्चन तक भी आ जाते हैं। तो पॉलिटी इज़ द नेक्स्ट। अब पॉलिटी में क्या करना है? पॉलिटी आपको पता है, पॉलिटी की बाइबल है लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत। फाइन। इस बुक को जितनी बार हो सके, जितनी बार भी आप रिवाइज़ कर पाएँ, और इसमें भी जो इसके बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जैसे पार्लियामेंट हो गया, ठीक है, प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर हो गया, जितने भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का, इनको तो बार बार पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फाइन। आपके इन दो सब्जेक्ट से ही आपके ऑलमोस्ट 40-45 क्वेश्चन तो यहीं से हो गए आपके, 45 क्वेश्चंस आउट ऑफ 125 तो यहीं से हो गए, और यहाँ गलत करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी सेट करनी है साइंस, उसके बाद पॉलिटी, उसके बाद आपको ध्यान देना है मॉडर्न इंडिया पे। मॉडर्न इंडिया, इस पे आपको हिस्ट्री का पार्ट है मॉडर्न इंडिया, इस पे आपको फोकस करना है इसके बाद। और इसमें आप स्पेक्ट्रम फॉलो कर सकते हैं बाई राजीव अहिर IPS सर, इनकी बुक है, बहुत कंसाइज है, और आपको सारी की सारी फ्रॉम फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज अच्छे से पढ़नी है, और जब रिवीजन करें तब आप समरी को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है तरीका मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने का, सोर्स मैंने आपको बता ही दिया है। फाइन। इसके बाद आप ध्यान दे सकते हैं ज्योग्राफी पे, चाहे इंडियन हो या फिज़िकल हो, ज्योग्राफी से भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं आराम से, 15 से 20 क्वेश्चन बन जाते हैं। इसमें स्पेशल ध्यान देना है मैपिंग में भी नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, है ना, स्पेशली इंडिया के उसमें रिवर्स, माउंटेन्स, स्ट्रेट्स, डेजर्ट्स, तो मैपिंग वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इतने टफ नहीं पूछता है UPSC, CAPF CDS में ज्योग्राफी के मेनली मैपिंग बेस्ड रहते हैं, तो वो आपको ठीक से करनी है, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान दे सकते हैं करंट अफेयर्स पे, पिछले 1-2 साल से करंट का पोर्शन थोड़ा सा कम हुआ है, बट यू नेवर नो, इस बार किसी टाइम पे CAPF में 20-25 क्वेश्चन तक करंट के आ जाते थे, बट हम उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। करंट अफेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में डिटेल में मैं अभी इस सेशन में आगे बात करूँगा, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी आपने सेट कर ली। इसके बाद जो बचता है आपका, उसको आपको फोकस करना है, बट इनका रिवीजन आप जितना कर पाएंगे उतना अच्छा है। और इसके बाद आपका बच जाता है इकोनॉमिक्स में मेनली आपका जो टफ पड़ता है वो है माइक्रो आपको बहुत अच्छे से करना है। CAPF CDS में माइक्रो की बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है, माइक्रो आप अच्छे से करना। इसके बाद अगर कोई सब्जेक्ट बचता है तो एनवायरनमेंट, वो भी ज्योग्राफी में कवर हो गया है। और एंशियंट इज़ ऑल्सो देयर। एंशियंट में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको मैं इस वीडियो में आगे डिस्कस करूँगा। केवल उसको अगर आप अच्छे से कर लोगे, कई बार कर लोगे, देखो सबसे ज़रूरी क्या है, अगर आप 100 पेजेस पढ़ते हैं, सपोज करो फॉर एक एग्जांपल देता हूँ आपको, तो अगर आप 100 पेजेस पढ़ रहे हैं पर एक जगह 1000 पेज है, तो जो 100 पेजेस हैं उनमें आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप वो पढ़ेंगे वो ज़्यादा काम की है, या हज़ार पेजेस जिसमें आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी वो ज़्यादा काम का है। तो जो चीज़ें आपको याद रहें, आप इजीली उनको रिवाइज कर पाएँ, उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है। आ रही बात समझ में? तो ये हो गया फोकसिंग ऑन कोर सब्जेक्ट मोर देन दी अदर सब्जेक्ट। आप अगर 5 साल का PYQ देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस सब्जेक्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है, तो ये आपको दिमाग में चीज़ रखनी है। अब नेक्स्ट स्टेज जो आती है आपकी पेपर 1 की तैयारी की, कैसे आपको आगे बढ़ना है 3 महीने में, अगले 90 दिनों में। अटेम्प्टिंग MCQs PYQs एज मैनी एज यू कैन। मैं अपना एग्जांपल और जनार्दन सर का अगर एग्जांपल दूं तो जनार्दन सर ने अराउंड 10,000 MCQs प्रैक्टिस किए थे। कैन यू इमेजिन दैट? तो अगर आप डेली के 100 MCQs भी करें अभी से, अगर आप डेली के 100 MCQs भी करें तो भी आपके 9,000 प्लस MCQs हो जाएंगे, ठीक है। बट अगर आपका सिलेबस बहुत बचा हुआ है तो मैं यही कहूँगा कि एटलीस्ट 50 PYQs ज़रूर करें, 50 PYQs या MCQs ज़रूर करें। अब सब बोलेंगे सर इतने तो PYQs नहीं है, मैं कहाँ से करूँ? मैं बताता हूँ। CAPF 10 ईयर्स, फाइन, 1250 तो यही हो गए,
ठीक है। CDS साल में 2 बार होता है। इसके अकेले के 240 एक साल के हो गए, 10 साल के हो गए 2400, 2400, ठीक है। तो CAPF CDS अकेले मिला के पिछले 10 साल के अराउंड 3700 प्लस क्वेश्चन हो जाते हैं। इसके बाद CSE बच गया। CSE लास्ट 10 ईयर्स से अगर आप करेंगे, बट केवल फोकस उन पे करना जो CAPF और CDS सेंट्रिक क्वेश्चंस हैं। बहुत अभी रिसेंट में CSE में बहुत ट्रेंड चेंज हुआ है, तो अभी रिसेंट के आप ना करके 2019 से पहले 19 से पहले 2009 से 2019 के अगर CSE के आप कर लेंगे, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। वो क्वेश्चन थोड़े से रिलेटेबल हैं CAPF CDS से, तो आपके 1000 क्वेश्चन ये हो गए। तो अराउंड टोटल क्वेश्चन कितने हो गए अपने पास? 4700 प्लस हमारे पास क्वेश्चंस हो गए हैं। अब बचे हुए क्वेश्चंस आप कहाँ से करेंगे? बचे हुए क्वेश्चंस के लिए आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 के लिए हमने खुद ने लॉन्च कर रखी है सक्षम पेपर 1 टेस्ट सीरीज़, ठीक है। इसमें आपको मिल जाएंगे अराउंड 2700 क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप वो उस आंकड़े के आसपास पहुंच जाएंगे, बट MCQs और PYQs करना बहुत ही एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सक्षम को आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अराउंड 44 मॉक्स है इसमें और 2700 प्लस क्वेश्चन है। जो फर्स्ट मॉक है दैट इज़ डेमो मॉक, आप उसको डेमो देख के दे सकते हैं एक बार, कैसा आपको लगता है उसके हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेम्प्ट एज मैनी एज MCQs एज यू कैन। फाइन, तो ठीक है, हमने इसकी बात भी कर ली कि MCQ और PYQs अटेम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकसिंग ऑन कोर सब्जेक्ट्स हो गया। इसके बाद MCQs और PYQs हम डेली बेसिस पे करेंगे। इसके बाद इसका मैं थोड़ा सा सारा आपको दे चुका हूँ, रिवीजन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बुक्स। इसमें थोड़ा सा डिटेल में मैं बताता हूँ आपको। अब सपोज़ करो कि हमें हर साल एक आधी चीज़ देखने को मिलती है कि यार देखो, टॉपिक की बात करें तो थीम्स, ठीक है, थीम्स कोई भी किसी भी डे की थीम्स पूछ लेते हैं, फाइन। इसके बाद जो अवार्ड्स हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड्स हैं, उनके बारे में UPSC पूछ लेता है। अभी CDS में भी पूछा था, ठीक है। डिफेंस रिलेटेड एक्सरसाइज स्पेशली पूछता ही है। जो चीज़ शॉर्ट है वो टॉपिक हम नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी स्पोर्ट्स, स्पेशली क्रिकेट एंड टेनिस, उसके बारे में UPSC पूछता है, तो ये भी नहीं छोड़ सकते हैं। कुछ नया एडवांसमेंट हुआ है डिफेंस में, वो भी UPSC पूछता है, तो ये भी हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो कुछ एक पैटर्न आपको देखना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि देयर इज़ अ पैटर्न, एक पैटर्न है MCQs का, कि UPSC CAPF और CDS में किस तरह के MCQs पूछता है, ठीक है, किस तरह के MCQs पूछता है, उसका एक अलग से पैटर्न है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और बुक्स तो आपको पता ही है, जो बहुत कोर बुक्स हैं, कोर बुक्स वो आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है, वो करना है और एकदम डेडिकेटेडली करना है। कोई शॉर्टकट्स, कोई नोट्स के चक्करों में मत रहना, बाद में पछताओगे एग्ज़ाम नहीं निकला। आ रही बात समझ में? तो रिवीजन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड बुक्स ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइन, अब जैसे मैं एक स्टैटिक चीज़ पोर्शन मुझे याद आ रहा है, बहुत सारे, बट वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं एक आइडिया देने के लिए आपको चीज़ समझा रहा हूँ। जैसे अपना ज्योग्राफी में ग्राउंड फॉर्मेशन होता है, फाइन, उसमें कास्ट टोपोग्राफी एक होती है, कास्ट टोपोग्राफी, ये फिजिकल ज्योग्राफी का एक टॉपिक है। इस पे से मैं ये मान लो कि UPSC कुछ ना कुछ पूछता ही रहता है, तो उसके बारे में पढ़ लो ना पूरा, अगर आपको पता है। और कौन सा फॉर्मेशन किस चीज़ से रिलेटेड है, वही वो अपना डेजर्ट से रिलेटेड है, वो कोई डेजर्ट प्लेन है, वो तराई से रिलेटेड है, वो माउंटेन से रिलेटेड है, वो ग्लेशियर से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जो चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं, ठीक है। रिवर किस किस तरह की चीज़ें फॉर्म करता है, किस किस तरह का डेल्टा होता है, ठीक है, डेल्टास के टाइप क्या क्या होते हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। वोल्केनोज है ना, क्लाउड्स के टाइप, तो ये चीज़ जो रिपीटेड है वो आप बिल्कुल अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में ये भी आता है, ठीक है। स्मार्ट अप्रोच, नेक्स्ट इज़ स्मार्ट अप्रोच कैसे करना है आप? जैसे मैंने बताया कि फोकस करना है कोर सब्जेक्ट्स पे, ओके, आपको समझ भी आ गया है, आप इसको फॉलो भी करेंगे। अब आगे और आप स्मार्टली कैसे खेल सकते हैं? देखो, सिंपल सी बात है, जैसे मेडिवल इंडिया है, हिस्ट्री का पार्ट है, फाइन। अगर आपने बहुत 10 बार
बुक कर ली, जो कोर बुक है एनसीईआरटी की वो आपने 10 बार कर ली, तो हो सकता है कि 2 या 3 क्वेश्चन आ जाएं या मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आ जाएं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आते, आते बहुत कम है नो डाउट, बट अगर मान लो 5 से 7 आ गए, ठीक है, इस बार थोड़े क्वेश्चन बढ़ गए, 5 से 7 आ गए, क्या आप ऑनेस्टली मुझे बोल सकते हो, ऑनेस्टली आप मुझे बोल सकते हो कि आप इसमें से कितने सही कर पाओगे? सबसे ज़्यादा डेटा, फैक्ट्स और बहुत सारे इनिशिएटिव्स, हर जितने भी सल्तनत हुई, दिल्ली सल्तनत हुई, उसके बाद मुगल्स आए, है ना भाई, मराठा भी थे, है ना, तो उनकी इतनी सारी चीज़ें हैं, इतना मतलब भाई रूलर हुए हैं कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सारी चीज़ें हो जाती हैं, जो इवन जिनका ऑप्शनल हिस्ट्री है उनको भी बहुत तकलीफ़ होती है इसमें। ठीक है, तो इसका कॉस्ट बेनिफिट जो रेशियो है, इसका जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है वो बहुत कम है। इसकी बजाय अगर आप साइंस या पॉलिटी या करंट रट लेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट होने के चांसेस रहेंगे। आप शॉर्ट ये कह सकते हैं कि मैं अगर 20 पॉलिटी के आए तो 20 में से 19 तो मैं पक्का सही कर दूंगा, बट दिस इज़ नॉट करेक्ट विद मिडिवल इंडिया एंड आर्ट्स एंड कल्चर। आर्ट्स एंड कल्चर मैं ये बात कर रहा हूँ 99% कैंडिडेट्स के बारे में। कुछ 1% महान हो सकते हैं जिनको ये चीज़ें याद रहती हूँ, तो उनके लिए ये नहीं है, बट मैं 99% लोगों की यहाँ बात कर रहा हूँ। तो स्मार्ट अप्रोच रखना है, इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना है बस, बट ज़्यादा रिवीजन में टाइम वेस्ट नहीं करना है इनमें, क्योंकि डेटा बहुत है और कॉस्ट बेनिफिट बहुत, रेशियो बहुत कम है। ठीक है, करंट अफेयर्स इज़ दी एक्चुअल गेम चेंजर। येस, इट कैन बी एक्चुअल गेम चेंजर। सपोज़ करो इस बार क्वेश्चन आ गए ठीक ठाक, 20 से 22 से 24 क्वेश्चन आ गए सपोज़ करो सीए में, करंट अफेयर्स में, और आपने सोचा कि यार पिछली बार तो कम आए थे तो मैं इतना नहीं पढ़ के गया, और 1 साल से पूछ लिया, तो ये तो आप वो चीज़ें जो आप मिस नहीं कर सकते, इसमें मार्क्स लूज़ करोगे, आपके सिलेक्शन के उतने चांस कम हो जाएंगे। ठीक है, पॉलिटी, साइंस, स्पेशली पॉलिटी और करंट अफेयर्स, इन दोनों में अगर आपके मार्क्स घटते हैं आप उतना ही पीछे होते जाएंगे अपनी सिलेक्शन की रेस में। तो करंट अफेयर्स कुड बी द गेम चेंजर। वी हैव अ फ्री मंथली सीए मैगजीन सारांश सीए मैगज़ीन, ये आ रही है जुलाई 2022 से ऑलरेडी ये चल रही है, एंड अभी इसका लेटेस्ट जो वर्जन है वो है मार्च तक हमने डाल दिया है, मार्च 2023 तक। अप्रैल 2-3 दिन में आ जाएगा, अप्रैल आ जाएगा 2-3 दिन में, 2 और 3 डेज़। तो इसको चेकआउट कर लेना, मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पे अभी तुरंत ज्वाइन करो, @CAPFAC Mentors, @CAPFAC Mentors, ऐसे ज़रूर लगा देना लास्ट में। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम का हैंडल है, यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ मैं अपडेट कर दूंगा करंट अफेयर्स सारांश के बारे में। फाइन, आगे बढ़ते हैं। यस, क्वांट्स, रीजनिंग, लास्ट ईयर हमने क्या देखा, केवल 15 क्वेश्चन आए क्वांट से, रीजनिंग से एक भी नहीं है। ठीक है, इसको नेगलेक्ट नहीं करना है। रीजनिंग तो वैसे भी इजी आती है, अगर आप ना भी पढ़ के जाएँ, तो मैं कभी पढ़ के नहीं गया और मैंने सारे सही किए हैं। क्वांट्स और एक और ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप गलत नहीं कर सकते, इवन जिसके पास कभी क्वांट्स थी भी नहीं, कभी पढ़ी भी नहीं, वो भी 15-20-25 दिनों में, क्योंकि ज़्यादा टॉपिक नहीं आते हैं। ठीक है, आपका जो ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है, लॉगरिदम नहीं आता जो सीडीएस में आता है। ठीक है, आपके इंटीग्रेशन, कैलकुलस वगैरह, ये मतलब टफ नहीं आती है, बेसिक अरिथमेटिक, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आती है, बहुत सिंपल आती है, तो वो उसके 8 से 12 टॉपिक हैं, वो आप इजीली कर सकते हैं। तो इसमें जो 15+ क्वेश्चन आएंगे, सपोज़ करो रीजनिंग के भी 5 आ गए, तो ये केक वॉक है, इसमें सारे सही होनी चाहिए, मैक्सिमम एक गलत हो सकता है। ठीक है, तो ये भी उसी कैटेगरी में है जिसको मैं शॉर्ट सब्जेक्ट बोलूँगा, श्योर शॉर्ट, जो आपको सिलेक्शन करवाएगी, पॉलिटी, करंट और क्यूए। कहने का मतलब ये है कि अगर पॉलिटी से 20 भी क्वेश्चन आए, 20 पॉलिटी से, 15 सीए से और 15 हम क्वांट से मान लेते हैं, तो अराउंड 50 आउट ऑफ 125 तो आपके यही हो गए ना भाई। इसको तो आप कैसे भी नहीं मिस कर सकते। 50 में से अगर आप 48-49 मार रहे हो, आप खुद देखो आप कितने आगे आ गए हो। ठीक है, अभी तो साइंस बची हुई है, अभी तो आप मॉडर्न, क्योंकि ये बाकी सब्जेक्ट ऐसे हैं आप कुछ भी शॉर्ट नहीं कह सकते इसमें। ठीक है, फंसता तो ठीक है, नहीं फंसता तो यार तो क्या करोगे, बट इन पे ध्यान देना है, इसको इग्नोर नहीं करना है, प्रैक्टिस करो, कुछ डरने की ज़रूरत नहीं, फोबिया कुछ नहीं होता है, आपको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपका जो एम होना चाहिए वो होना चाहिए कम से कम 150 मार्क्स। अब वो टाइम गया कि मैं एक्यूरेसी से जाऊंगा,
केवल 70-75 करके आऊँगा। घर आते आते आपको पता लगा कि 5 क्वेश्चन गलत हो गए, जब आंसर की निकाली तो 10 क्वेश्चन गलत हो गए, 2 दिन में 20-30 क्वेश्चन गलत हो गए। आप तो रेस से वैसे बाहर हो गए ना। कट ऑफ ऑलमोस्ट 115 प्लस ही जा रही है किसी भी सिनेरियो में, और केवल कट ऑफ क्लियर नहीं करनी है, आपको अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि इसका रीज़न है पेपर 2 होता है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में कैसा इवैल्यूएशन होगा कुछ नहीं पता, इंटरव्यू, पर्सनैलिटी टेस्ट, उसमें भी कुछ नहीं पता हमको क्या होगा क्या नहीं होगा, बट पेपर 1 अपने हाथ में, बिकॉज इट्स MCQ। एंड इसके लिए मैं एक अलग से आखिरी हफ्ते में या 10-15 दिन पहले आपके लिए लेके आऊँगा हाउ टू अटेम्प्ट पेपर 1 एफिशिएंटली। ठीक है, पेपर 1 एफिशिएंटली कैसे अटेम्प्ट किया जाए, मतलब क्या फॉलो करो कि आपका पेपर 1 में 10 से 20, 15 से 20 मार्क्स बढ़ जाएं और एजुकेटेड गेस आपको आ जाए करना, और मार्क्स लास्टली बूस्ट हो जाए। तो ये भी एक तरीका है। 150 से नीचे कुछ भी नहीं है, भूल जाना। ठीक है, ये एम करके चलो। तो दिस वाज पेपर 1 स्ट्रैटेजी, है ना। और कुछ चीज़ें अगर मैं भूल गया हूँ जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं, वो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, देख लेना। अभी जैसे मुझे बीच में करते करते मैंने मॉडर्न इंडिया की बात की, तो उसमें यही था कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो बनाई हैं, किसने उनको एस्टेब्लिश किया है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे आत्मीय सभा, राजा राम मोहन राय, है ना, प्रार्थना समाज, इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो ये रेडी टू रीड डेटा है, इसको पढ़ो, ये बहुत इजीली अवेलेबल हर जगह, और इसकी खुद के नोट्स बना सको। तो न्यूज़पेपर कौन क्या निकालता था, ये इस तरीके की चीज़ें पूछता है। और भी जैसे मैं बताऊं तो गांधी जी के बारे में पूरी डिटेल होनी चाहिए आपके पास, कौन कौन से जनरल्स वो निकालते थे। अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर साहब, उनके बारे में क्या है पूरा, ये जो 2-4 जो UPSC के फेवरेट हैं उनको नहीं छोड़ सकते आप। ठीक है, हाँ, अब आगे बात करते हैं पेपर 2 स्ट्रैटेजी के बारे में। पेपर 2 स्ट्रैटेजी हम लाएंगे अलग से, बिकॉज वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता। और एक चीज़ मैंने नोटिस की कि आप ज़्यादा लंबे वीडियो आप भी नहीं देख पाते, बिकॉज टाइम कंस्टेंट होते हैं, टाइम वैसे ही कम है। उसके बाद मोनोटोनस हो जाता है, और हम एक सेशन में एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा एज फार एज स्ट्रैटेजी इज़ कंसर्न। और पेपर 2 स्ट्रैटेजी इज़ ऑलरेडी इट्स ऑलरेडी रेडी, तो वो हम पब्लिश कर देंगे वंस वी रीच 500 लाइक्स ऑन दिस सेशन। क्योंकि मैं नोटिस कर रहा हूँ, हम ये नोटिस कर रहे हैं कि आप लोग थोड़ा सा आजकल कंजूसी कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता। ठीक है, कंजूसी दिख रही है आपकी तरफ से, लाइक्स में भी, कमेंट्स में भी, पता नहीं क्या हुआ है, मुझे नहीं पता। ठीक है, इस बार कंजूस मत बोलो, दिल फेंक के लाइक मारो, दिल फेंक के कमेंट्स करो, डाउट्स पूछो, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश पूरी करेंगे। ठीक है, कुछ इनिशिएटिव्स हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो 3 महीने का ये पूरा जो आपकी तैयारी का जिम्मा है, ये हमारा है। अगर आप पराक्रम ज्वाइन करते हैं, मोस्ट अफोर्डेबल कंप्लीट CAPF कोर्स है, इसमें आपकी टेस्ट सीरीज़ भी इंक्लूडेड है, अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली टेस्ट सीरीज़ किसी को लेनी है तो वन कैन ज्वाइन सक्षम बैच फॉर पेपर 1 एंड परिश्रम बैच फॉर पेपर 2। इसमें पेपर 2 में आपको इवैल्यूएशन, फीडबैक और मॉडल आंसर सब एक ही जगह मिल जाएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इन सब इनिशिएटिव्स और सारी चीज़ों की डिटेल्स, चाहे मैगजीन हो, फ्री करंट अफेयर मैगजीन हो, या जो भी मैंने इस वीडियो में बात की है, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है ना वीडियो के नीचे, एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नीचे डाल दूंगा, वो आप चेकआउट कर लेना, डायरेक्ट लिंक मिल जाएंगे। आ रही बात समझ में? चलो यार, तैयारी करते रहो, बहुत कम टाइम बचा है एंड सीरियसली लगते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, और 10 आवर्स खींचो डेली बेसिस पे। चलो बाय बाय, टेक केयर।